हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे ब्रोकली की उन्नत खेती। ब्रोकली की खेती कब और कैसे करना चाहिए। तो सर्दियों के दिनों पर अक्टूबर, नवंबर और मिड नवंबर पर यदि आप दोस्तों ब्रोकली की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप सर्दियों के दिनों पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमारे किसान भाई जब भी ब्रोकली की खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी का सलेक्शन चुनाव करना चाहिए, एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, मुनाफा के साथ साथ बात करेंगे कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज, उपाय, स्प्रेइंग, खाद का शेड्यूल, कैसी सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, भूमि की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए और सही टाइमिंग के ऊपर भी इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो देखिए, सर्दियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर के मध्य दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। बाकी आप बरसात पर ब्रोकली खेती कर रहे हैं तो जुलाई से अगस्त के मध्य आप खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो जलवायु है, ब्रोकली एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और ब्रोकली सर्दियों की सीजन पर प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ठंडे नम आर्द्र जलवायु की इस क्रॉप को आवश्यकता पड़ती है और जो टेम्परेचर है मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो बढ़िया माना जाता है। यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो फिर उतना अच्छा फुटाव, उतना अच्छा मतलब तरीके से फूल जो है ना वो विकास नहीं कर पाता है। तो कुछ किसान भाई ब्रोकली खेती पॉली हाउस में भी 12 महीने करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खेत की तैयारी और भूमि। तो ब्रोकली खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। हल्की भूमि पर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार खेत की आपको तैयारी कराना चाहिए। कल्टीवेटर, रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ब्रोकली एक ऐसी खेती, एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत वाली फसल है और ज़्यादा मुनाफा आप कम दिनों से एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आप भी नए हैं और ब्रोकली खेती कर रहे हैं तो आधा एक एकड़ में खेती करके देखिए। आधा एकड़ पर यदि आपकी नज़दीक पे जो मंडी है, यदि मार्केटिंग भाव अच्छा मिलता है, डिमांड अच्छी है तो ब्रोकली खेती आप कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो वैरायटी देखिए, हर एक किस्म हर एक जगह के लिए अलग अलग वैरायटी तैयार की जाती हैं। तो अपने एरिया, राज्य, जलवायु, भूमि, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए इन किस्मों से अच्छा उत्पादन लगातार निकाला जा रहा है। जैसे नामधारी सीड्स की NS 1250 ब्रोकली आती है। नंबर 2 सकाटा कंपनी की साकी F1 के नाम से आती है। क्लाउस की फैंटेसी के नाम से आती है। सिजेंटा कंपनी की वेस्टी हाइब्रिड और सिजेंटा कंपनी की मोनोपोली के नाम से आती है। इन ब्रोकली को आप लगा सकते हैं। एक एकड़ में 100 से 110 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और एक एकड़ में 17 से 18,000 पौधे आपको लगने वाले हैं। नर्सरी तैयार, जैसे आप पत्ता गोभी, फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार आप ब्रोकली की भी नर्सरी प्लास्टिक प्रो ट्रे में कर सकते हैं। साधारण तरीके से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी नर्सरी तैयार करने के लिए प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि को आप अपना सकते हैं। यदि आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 27 दिनों में एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। बेड किस प्रकार तैयार करें तो देखिए, यदि आप ब्रोकली की खेती बेड विधि से खेती करते हैं ना, यानी जैसे हम आलू की खेती करते हैं उस प्रकार यदि हम ब्रोकली की खेती करेंगे तो एक अच्छा हमको उत्पादन, एक अच्छे से जड़ों का विकास होगा। तो इसके लिए बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2 फीट और बेड से बेड की दूरी 2 से 2.5 फीट आपको रखनी चाहिए। बेड की ऊंचाई आधा फीट से लेकर 1 फीट तक आप रख सकते हैं। तो यह जो डिस्टेंस है बेड तैयार का बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। इस डिस्टेंस पर आप बेड तैयार कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर भी आप लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर एवं 16 mm ड्रिप को आप लगा सकते हैं इन लाइन। बेसल डोज
जब आप खेती कर रहे हों, स्टार्टिंग पर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जब पौधरोपण कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हों, तो उस समय 2 ट्रॉली गोबर की खाद और NPK 12-32-16 लगभग 75 किलोग्राम। साथ ही दीमक की समस्या है, व्हाइट ग्राफ की समस्या है तो रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 5 किलोग्राम और सरसों की खली आपको लेना 1 एकड़ में 2 से 3 क्विंटल। इन सभी को मिक्स करना है और जब बेड तैयार कर रहे हैं उस समय बेड में देकर बेड तैयार आपको कराना चाहिए। इन खादों को देने से बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। तो सर्दियों के दिनों पर ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ती हैं, ज़्यादा खाद नहीं देनी पड़ती, फसल एकदम स्वस्थ तरीके से तैयार हो जाती है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है, पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता, पौधा छोटा रह जाता है। अच्छे से विकास करे तो ह्यूमिक एसिड और कौन सी खाद आपको देना चाहिए इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो एक अच्छा उत्पादन के लिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं कितनी दूरी पर लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी हमको 1 फीट रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि हम ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और एक बेड पर डबल लाइन पर जिग-जैग पौधरोपण करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन हल्के हाथों से करें। प्लांटेशन करने से पहले आप सिंचाई कर लीजिए फील्ड पर। सिंचाई किस प्रकार करें? ड्रिप से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अब सर्दियों के दिनों पर बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें, अपनी फसल की देखरेख करते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। जब क्रैक थोड़ा सा आ जाए तब आपको सिंचाई करनी चाहिए फसल की डिमांड के हिसाब से। खरपतवार की रोकथाम, तो देखिए खरपतवार नाशक स्प्रे मत कीजिए, ज़्यादा बेस्ट जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार भी कोल्पा की मदद से आप खरपतवार को कंट्रोल करा सकते हैं। इसके अलावा पावर बीडर की मदद से भी आप खरपतवार को कंट्रोल करा सकते हैं। बाकी निराई गुड़ाई, पहली जो निराई गुड़ाई है जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। देखिए जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से ब्रोकली का विकास होने वाला है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए यदि आप सीजन पर ब्रोकली की खेती करते हैं तो बीमारी रोग का प्रकोप ना के बराबर होगा। लेकिन ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं और ऑफ सीजन इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, तो उसका इलाज इस वीडियो के माध्यम से हमने समावेश किया है। तो कौन सी बीमारी आ सकती हैं? इनमें से ही बीमारी आएंगी जैसे सेमी लूपर इल्ली है, तंबाकू इल्ली है, हरी इल्ली, DBM है, एफिड जैसिड माइट्स है। तो यह जो समस्या है, चाहे गलन की समस्या हो, कैबेज मैगरी की समस्या हो, माहू हो, काला विगलन, पत्ती धब्बा रोग, काली सड़न जैसी समस्या आ सकती है। तो गलन हो या फिर बढ़वा ना हो रही हो, बीमारी तो कई हैं, इनका जो समाधान है वो कुछ इस प्रकार है। यदि एफिड जैसिड या फिर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है या फिर DBM का प्रकोप है तो इनमें से कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर की दर से। अब इसके पत्ते ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं, तो इसके लिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए, बरसात हो रही हो या फिर ना हो रही हो। सेकंड बात, आर्द्र गलन, झुलसा, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है तो रोको या फिर सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर, दोनों में से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। सेमी लूपर्स, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली या फिर कोई भी इल्ली सुंडी का प्रकोप है हमारी फसल पर तो आदामा इंडिया कंपनी की 12 जाट 40 ml या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो, दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। यदि फसल की बढ़वार ना हो रही हो सभी खाद देने के बाद भी, वैसे तो बढ़वार अच्छी होगी, बेसल डोज दीजिए, खाद दीजिए। यदि बढ़वार ना हो रही हो इन केस तो आप रैपिग्रो 30 ml, पोषक सुपर 25 ml या फिर आप सिजेंटा क्वांटेस 30 ml, 30 से 40 ml, तीनों में से कोई एक का स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए जो दोस्तों आप फसल देख रहे हैं ब्रोकली की, ये हमारे मध्य प्रदेश पर की जा रही है और अभी तक इसमें कोई भी एक भी स्प्रे नहीं किया गया है। कारण है कि इस फसल पर अभी भी कोई बीमारी, इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन करें, यदि ब्रोकली की फसल पर देखिए कोई भी समस्या नहीं है तो जरूर नहीं कि आप कीटनाशक का स्प्रे करें, जरूरी नहीं कि कोई भी महंगी फंगीसाइड या महंगे टेक्निकल बेस दवाइयों का स्प्रे करें। ये ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें, देख रेख करें, जांच पड़ताल करें। यदि प्रकोप है तो उस हिसाब से कीटनाशक के आवश्यकता अनुसार समावेश करके कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना चाहिए। तो ज़्यादा
केमिकल स्प्रे करने की ब्रोकली की फसल पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं ब्रोकली की। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, जो खाद का शेड्यूल है। यदि हम एक अच्छा फर्टिगेशन शेड्यूल रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छा हमको मुनाफा, एक अच्छा उत्पादन मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आगे चल के ब्रोकली के जो फूल होते हैं ना, वो बिखर जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं और प्रॉपर साइज नहीं आ पाता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट खाद है, जब हमारी फसल 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको यूरिया 35 किलोग्राम और बायोजाइम बहुत अच्छा काम करती है। बायोजाइम ब्रोकली की फसल पर, बायोजाइम किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम, दोनों को मिक्स करें प्रति एकड़ की दर से जड़ों से 3 से 4 इंच दूर थोड़ा सा खुदाई करें, निराई गुड़ाई करें, फिर मिट्टी से फिल कर दें खादों को। इनको 1 एकड़ की दर से प्रयोग करें। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर इरिगेशन करना चाहिए, सिंचाई आपको करनी चाहिए। अब आपने खाद दे दी तो सिंचाई ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद कर रहे हैं, उसी दिन आपको सिंचाई करनी चाहिए। सही मेथड तो ये है कि पहले निराई गुड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद जड़ों से 5 से 6 इंच दूर थोड़ा सा आप इस प्रकार निराई गुड़ाई करके खादों को, मिट्टी को निकाल करके खाद देनी चाहिए, मिट्टी को फिल करें। खाद जिस दिन दी उसी दिन ही सिंचाई करनी चाहिए, ध्यान रखिए। सभी राज्यों पर आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है दोस्तों, टोटल 80 से 85 दिन, लगभग 2.5 से 3 महीने का अधिकतम आप समय मान लीजिए। ब्रोकली की हार्वेस्टिंग, जैसे जैसे ब्रोकली के जो फूल होते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं, उस हिसाब से आपको कटिंग करके, पैकिंग करके मार्केट में बिक्री कर देनी चाहिए। लोकल मंडियों पर आसानी से बिक जाती है। बाजार भाव 15 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है लोकल मंडियों पर। इसके अलावा प्रथम तोड़ाई 60 से 65 दिन में शुरू हो जाती है। 1 एकड़ में जो लागत है 28 से 30 हज़ार रुपये। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो ब्रोकली का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, अब देखिए कैसे आपने केयर करी है, देखभाल, इरिगेशन, स्प्रेइंग, फर्टिगेशन। यदि भूमि अच्छी है तो उत्पादन, यदि केयर अच्छी करेंगे तो उत्पादन बढ़ने वाला है। जरूर नहीं कि सभी जगह पर सेम उत्पादन निकले, देखभाल पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है। यदि दोस्तों हम प्रॉपर केयर करेंगे तो जो उत्पादन है 100 से 130 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ब्रोकली की खेती से आप 1 एकड़ से सभी लागत को काटकर आप 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक 3 महीने के अंदर कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई ब्रोकली खेती करके एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप ब्रोकली खेती कर रहे नए फार्मर्स हैं, अब आपको मार्केटिंग का पता नहीं है, तो देखिए आप 1 बीघे पर या फिर आधा एकड़ पर थोड़ी बहुत जगह पर आप ब्रोकली को ग्रो करें, फिर मार्केट पर बिक्री करें। कैसा मार्केटिंग डिमांड है आपके एरिया का, उस हिसाब से ब्रोकली के रकबे को बढ़ाइए और काफ़ी अच्छी कमाई आप ब्रोकली की खेती से करिए। कमाई आप इस फसल से कर सकती हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप ब्रोकली फार्मिंग करके एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आप वैरायटी नहीं खरीद पा रहे, कोई खाद दवाई है, बायोजाइम है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, NPK है, जो वैरायटी के नाम बतलाए हैं, कोई खाद है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, प्लास्टिक प्रोट्रे हो, यदि आसपास मिल रही हैं तब तो ठीक है। यदि उचित दाम पर नहीं मिल पा रही हैं तो आप ऑनलाइन भी उनकी कीमत चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।